एक लड़का जो कि पढ़ने लिखने में काफी तेज-तर्रार होता है और वो इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाता है। वह सोचता है कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब कॉलेज जाता है तो कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की से जब मुलाकात होती है तो लड़की से उस लड़के का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग तो चलने लगता है। कुछ साल बीत जाता है, लेकिन उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और एक जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। और जब इस कहानी का खुलासा होता है, इस घटना का खुलासा होता है, उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है नागपुर का, और नागपुर का ही एक इलाका पड़ता है तेलजई। इसी तेलजई इलाके का रहने वाला सूरज के परिवार में उसके माता पिता सूरज और सूरज का एक छोटा भाई रहता है। सभी लोग की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होती है। सूरज अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करता है और सोचता है कि आगे की इंजीनियर की पढ़ाई करेगा और बहुत ही बड़ा सपना देखता है। वो अपने माता पिता से कहता है कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा और माँ बाप का सपना पूरा करेगा। फिर जब वो अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर नागपुर शहर जाता है और उस शहर नागपुर के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेता है और इंजीनियर की पढ़ाई करने लगता है। वहां जब रहकर पढ़ाई करने लगता है तो उसकी मुलाकात एक राखी नाम की लड़की से होती है, जो कि वो भी इंजीनियर की पढ़ाई कर रही होती है। जब उससे मुलाकात होती है तो दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती में जो कि लड़का और लड़की का उस कॉलेज में अलग ही ग्रुप होता है। जब भी सूरज जो रहता है, जब भी अपने टीम के साथ रहता तो अक्सर राखी को ढूंढा करता कि आखिर राखी है कहाँ। उसकी नजरें राखी पर ही रहती थी। राखी को भी ऐसा लगने लगा था कि सूरज उसकी बहुत ही फिक्र कर रहा है। एक दिन राखी पूछ बैठती है कि क्या बात है, आजकल देख रही हूँ कि तुम मेरा ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। इस पर सूरज कहता है कि इसमें क्या बुरा है, अगर मैं ख्याल रख रही हूँ तो तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। इस पर राखी भी मुस्कुरा देती है और कहती है कि इसमें क्या हर्ज है। इसके बाद दोनों तो दोस्ती होती ही थी। अब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो जो कॉलेज से उनका तो प्रेम प्रसंग चलने ही लगता है। फिर होटल में दोनों मिलने लगते हैं। होटल में जब मिलने लगते हैं दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जो लड़की होती है राखी थोड़ी छोटी कास्ट की होती है और सूरज थोड़ा बड़ा कास्ट का होता है। लेकिन दोनों के बीच ये जो जाति का था वही मुश्किल हो रहा था कि दोनों अलग अलग जाति के होते हैं। इसके बाद वो शादी के लिए एक दिन जो राखी होती है अपने घर जाती है और सूरज भी अपने घर जाता है। सूरज अपने माता पिता से कहता है कि यहाँ से जाने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जो कि 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और डेली आना पड़ता है। क्यों न वहीं पर रहकर एक फ्लैट ले लिया जाए और वहीं पर रहा जाए। इस पर सूरज के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं, इस बात की सहमति दे देते हैं। सूरज नागपुर में ही रहकर एक फ्लैट लेता है। साथ में राखी भी उसी फ्लैट में रहने लगती है और दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों एक साथ ही रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन का समय बीत जाता है। एक दिन राखी सूरज से शादी करने की बात करती है। इस पर सूरज कहता है कि शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, लेकिन बीच में जो जाति की है वही अड़चने आ रही है कि तुम छोटी जाति को हो, हम बड़े जाति के हैं, हमारे परिवार वाले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर राखी कहती है कि जब प्यार किया था तब कहाँ गई थी जाति, जब तब तुमने जाति क्यों नहीं देखी। अगर मुझे पता रहता तो मैं ये सब नहीं करती। इस पर सूरज कहता है कि ठीक है, मैं अपने परिवार वालों से बात करूंगा। कुछ महीने के बाद दोनों छुट्टी लेकर अपने अपने घर आते हैं। इधर सूरज राखी के बारे में अपने परिवार वालों से बात करता है कि वो राखी से शादी करेगा, लेकिन उसके माता पिता साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि छोटी जाति के है। सूरज अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है कि राखी भले ही छोटी जाति की है, लेकिन पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है और वो भी इंजीनियर की पढ़ाई कर रही है। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी सूरज के माता पिता इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उधर राखी भी जब अपने घर जाती है तो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो सूरज से ही शादी करेगी, लेकिन राखी के माता पिता यह कह देते हैं कि वो बड़ी जाति का है और हमारे समाज में बड़ी जाति वाले छोटी जाति को बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं।
इसलिए तुम उस घर में जाओगी तो तुम्हारा उस घर में मान सम्मान नहीं होगा, आदर सत्कार नहीं होगा। तुम बेहतर है कि तुम उस लड़के से शादी ही न करो। राखी के माता पिता भी इस शादी से इनकार कर देते हैं। अब दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दोनों जब नागपुर आते हैं तो अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे को बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हमारे परिवार वाले शादी से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। इस पर दोनों एक फैसला लेते हैं और दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला लेते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने परिवार को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों फिर से वहीं नागपुर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता जाता है। दोनों को अच्छी अच्छी जॉब भी मिल जाती है और कुछ साल जब बीतता है तो दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ साल बीत जाता है, दोनों को नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी में पिसने लगते हैं। उन दोनों का प्यार जो है थोड़ी दूरी पर हो जाता है और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। एक दिन जो राखी होती है, सूरज से कहती है कि वो अपनी जिस जहां पर काम करती थी उस जगह की जो लड़कियां हैं अपनी सहेली के साथ पिकनिक मनाने जा रही है। इस पर सूरज भी कहता है कि ठीक है। राखी जब बस स्टैंड जाती है तो एक लड़की को कॉल करती है जिसका नाम होता है राकेश, जो कि एक पहलवान होता है और उसका शरीर हट्टा खट्टा होता है, गठीला बदन होता है, जो कि देखने में बेहद ही स्मार्ट रहता है, जो कि राखी के ही बगल का रहने वाला होता है। जहां पर वो रह रही होती है उसी से राखी का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लेकिन इस बात की जानकारी सूरज को नहीं चलती है। जब उससे प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो एक दिन वो पिकनिक मनाने के बहाने अपने घर से निकलती है। जब वो पिकनिक मनाने के बहाने अपने घर से निकलती है तो जब बस स्टैंड पर जाती है तो अपने आशिक राकेश को कॉल करती है, जो कि पहलवान होता है। राकेश भी उसके साथ जाता है और एक होटल में 2-3 दिन तक वो समय गुजारते हैं। एक होटल में रंगलियां मनाते हैं। जब वापस राखी अपने घर आती है तो काफी खुश नजर आती है। अब सूरज को ऐसा लगने लगता है कि वो अपने सहेली के साथ गई थी घूमने फिरने, हो सके इसी वजह से खुश है। लेकिन सूरज को एहसास होने लगता है कि राखी जब से उधर से आई है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, साथ में अपने मोबाइल पर भी अक्सर बिजी रहती है। सूरज को राखी का कुछ अलग ही व्यवहार महसूस होता है। इसकी वजह से उसके मोबाइल को देखता है। एक दिन जब उसके मोबाइल को देखता है तो दंग रह जाता है। चलो वो देखता है कि राखी एक लड़की के साथ जो उसका है प्रेम प्रसंग चल रहा है और व्हाट्सएप पर जो चैट की होती है उसमें कुछ राखी और उस लड़के के अश्लील वीडियो रहते हैं, कुछ पिक्चर्स रहते हैं, कुछ गंदी गंदी जो बातें हैं व्हाट्सएप पर की रही होती है, जिसे देखकर सूरज दंग रह जाता है। लेकिन यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताता है। जब वो अपनी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं देता है, नहीं उसकी पत्नी को पता चलता है कि सूरज को पता चल चुका है कि वो किसके साथ संबंध बना चुकी है, किसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन जब सूरज अपने घर से वापस जाता है तो तुरंत अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो देखता है कि राखी बदहवास अवस्था में है, जो कि नीचे फर्श पर तड़प रही है। अब वो तुरंत अपनी पत्नी को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने के कुछ ही देर बाद राखी की मौत हो जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। चूंकि ये मामला पुलिस का होता है इसलिए डॉक्टर इसकी खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस जब ये सूचना मिलती है तो तुरंत अस्पताल जाती है और राखी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ में सूरज से कहती है कि तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी 1-2 दिन के बाद ही मिलेगी। सूरज इधर जो कि अपनी पत्नी राखी के लिए बहुत ही रो रहा होता है। लेकिन जब 2 दिन का समय बीतता है तो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है बहुत ही चौंकाने वाला आता है। दरअसल उसमें यह दिखाया जाता है कि पहले तो राखी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके साथ मारपीट की गई थी। फिर उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस को न जाने क्यों सूरज पर ही शक जाता है, क्योंकि उसके परिवार में सूरज के अलावा और कोई ही नहीं होता है। अब पुलिस वाले सूरज पर दबाव डालने लगती है। सूरज को अपनी कस्टडी में लेकर थाने जाती है और उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ करती है तो सूरज पूरी तरह से सच उगल देता है और अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल सूरज ये बताता है कि जब राखी का जो उसका अफेयर था राकेश के साथ चलने लगता है तो इधर सूरज को पता चल जाता है। अब सूरज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जिसकी वजह से वो अपने पूरा परिवार छोड़ दिया और उससे शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी उसी पर न्यौछावर कर दिया, वो उसे धोखा देकर दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चला रही है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है। और एक दिन वो राखी से राकेश के बारे में पूछताछ करता है तो राखी सीधा जवाब दे देती है कि वो अब राकेश से ही शादी करेगी, वो तुमसे अलग हो जाएगी, तुमको जहाँ जाना है जाओ।
इस पर सूरज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो राखी के साथ मारपीट करने लगता है और तुरंत जो बट्टा होता है उसका जो कूटने वाला होता है उसको उठाता है और राखी के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से राखी के मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये पूरी कहानी सूरज पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले सूरज की तरफ देखते ही रह जाते हैं। साथ में जो राखी का डेड बॉडी होता है उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाता है और इधर सूरज को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जो उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों की परवरिश कौन करेगा? जो उसकी माँ होती है वो तो दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जो इधर पिता होता है वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। बच्चे को न ही उसके दादा दादी लेने को स्वीकार करते हैं और न ही उसके नाना नानी बच्चे को लेने को स्वीकार करते हैं। लेकिन पुलिस जैसे तैसे इस मामला को सलटाती है और उसके राखी के जो माता पिता होते हैं उसको समझा बुझाकर राखी के बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अब बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, लोग सभी के लोगों पर यही एक ही बात रहती है कि आखिर बच्चों का क्या दोष था जो कि उसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। माँ बाप ने जो जैसा किया उसको वैसा ही मिला। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाए और सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।